नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मनुष्य को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए, या अगर कोई व्यक्ति कोई चीज आपसे मांगे तो उसे इनकार भी नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो उसे भूल से भी दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान देने से मनुष्य का भाग्य भी उन चीजों के साथ चला जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन से माँ लक्ष्मी की कृपा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को इन चीजों का दान देने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए। विष्णु पुराण में ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताया है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की ये चीजें दूसरों को देता है तो उसके घर से माँ लक्ष्मी भी चली जाती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का कितना महत्व है। घर पर माँ लक्ष्मी का निवास हो तो घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और अगर घर से माँ लक्ष्मी चली जाए तो घर में दरिद्रता, दुख और क्लेश छा जाता है। इसलिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए माँ लक्ष्मी का निवास होना आवश्यक है। इसलिए आप भी इन चीजों का दान कतई ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन चीजों का दान करने से मनुष्य अपना भाग्य क्षीण कर लेता है, उसके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने पुण्यों का रक्षण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब पाप पुण्य से अधिक बढ़ जाते हैं तो मनुष्य का उसका दंड अवश्य ही मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करे तो आप भी इन चीजों का दान कभी न करें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो चीजें जिनका दान अशुभ माना जाता है। सबसे पहली चीज है अपने घर की झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को भूल से भी अपनी झाड़ू कभी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए अथवा किसी को उधार में भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए झाड़ू को घर के अंदर हमेशा ही धन की तरह छिपा कर रखा जाता है। अगर आप अपनी झाड़ू किसी और को इस्तेमाल के लिए देते हैं तो झाड़ू के साथ ही आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के घर में चली जाती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अपनी झाड़ू दूसरों को देने से पहले एक बार अवश्य सोच ले। हमारे घर में झाड़ू का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसी चीज से हम अपने घर की स्वच्छता करते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, और स्वच्छता से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए खासकर इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके घर की झाड़ू कोई कितना भी मांगे उसे भूल से भी ना दे। दूसरी चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, गहनों का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। इसलिए हम जब भी आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले उनकी पूजा माँ लक्ष्मी के सामने रखकर ही करते हैं। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी भी दूसरों को नहीं देने चाहिए। घर में आए हुए सुवर्ण के गहनों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, अतः इन चीजों के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप अपनी पत्नी के गहने किसी अन्य स्त्री को पहनने को देते हैं तो उन गहनों के साथ आपका भाग्य भी उस स्त्री के पास चला जाता है। इसलिए अपने गहने अपने घर में ही रखें, किसी अन्य को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। तीसरी चीज, शाम के समय दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान कतई नहीं करना चाहिए। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि सफेद चीजों को बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के बाद अपने घर की ये वस्तुएं कदापि दूसरों को दान में ना दे। अगर किसी को देना ही चाहते हैं तो आप ये चीजें उनको खरीद कर दे सकते हैं। चौथी चीज, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। जिस घर में धन की वृद्धि होती है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। इसलिए अपने घर में रखा हुआ धन अथवा अपने पत्नी के पास रखा हुआ धन भूल से भी किसी को दान में अथवा उधार में ना दे। अगर आप अपने पत्नी के पास रखा हुआ धन किसी को उधार में देते हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को ही दूसरों को देने जा रहे हैं। इसलिए अपने घर में रखा हुआ धन दूसरों को देने से पहले एक बार अवश्य सोच ले। पांचवी चीज, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, संपन्नता और वैभव प्रदान करने वाली है, सौभाग्य देने वाली ममता की मूर्ति है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करते हैं। साथ ही घर में बनाई हुई पहली रोटी माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। उसके पश्चात गौ माता को रोटी खिलाई जाती है। इसलिए रसोई घर का चकला, बेलन और तवा भूल से भी दूसरों को ना दे। जी हाँ दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तवे पर बनी सबसे पहली रोटी माँ लक्ष्मी के नाम की होती है। इसलिए अगर आप अपने रसोई घर की वस्तुएं किसी को उधार में या उपयोग करने के लिए देते हैं तो आपका भाग्य भी उन चीजों के साथ उनके पास चला जाता है। इसलिए ऐसा करना माता लक्ष्मी को अप्रिय है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो बाजार से नया खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन आपके घर का चकला, बेलन और तवा भूल से भी दूसरों को ना दे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जो दूसरों को दान में अथवा उधार में नहीं देनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।